वतन पे मर मिटे, जाने वो कैसे दीवाने थे। उनका बचपन हम जैसा था, या वो फरिश्ते बस आजादी दिलाने आए थे। नमस्कार, मैं ऋतु तिवारी आपका आपके अपने दिल की आवाज चैनल में स्वागत करती हूँ। 15 अगस्त आने वाला है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हम सभी जगह पे, हर जगह, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, झंडा फहराने वाले हैं। लेकिन क्या ये वीर शहीद इसलिए केवल अपने शहीद हुए थे कि हम केवल इन दिनों, केवल खास दिनों में उन्हें याद कर बस भूल जाए? नहीं, इनकी कुछ विचारधारा थी जिन्हें हमें अपने जीवन में अपनाना है, अपने देश को आगे बढ़ाने में उसका उपयोग करना है। अभी हाल ही में आपको घटना के बारे में जानकारी मिली थी, जहां बेंगलुरु में यलहंका फ्लाईओवर के नाम पर कुछ बवाल हुआ था। जी बिल्कुल, वीर सावरकर जी के। आप सभी को पता है, जगह जगह से 10 तरह की बातें उठी थी। इन लड़ाई में, इन शब्दों के वार में केवल वीर सावरकर नहीं आए थे। गांधी जी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों पर सीधे उंगली उठाई गई थी। और किसके तरफ से? उन लोगों की तरफ से जिन्हें पता ही नहीं देश का क्या है। उन लोगों की तरफ से जिनकी पूरी जिंदगी केवल ऐशो आराम में बीत जाती है, जिनका त्याग का तक तक नहीं पता, वह उंगली उठा रहे हैं किन पर? वीर शहीदों पर। यह केवल उनका अपमान नहीं, भारत देश का अपमान है। आज की यह वीडियो एक वीर शहीद भगत सिंह के नाम पर है, जिनकी कविता के माध्यम से पूरी जिंदगी आपके सामने रखी जा रही है। आपके मन में सवाल होगा, भगत सिंह ही क्यों? जी बिल्कुल नहीं, मैं केवल भगत सिंह की फॉलोअर नहीं हूँ। मैं गांधी जी की भी उतनी ही पूजा करती हूँ जितना सावरकर जी को पूजती हूँ। लेकिन एक समय में एक ही वीडियो बनाई जा सकती है, इसलिए आज का वीडियो केवल भगत सिंह पर। आगे आने वाली वीडियोज में आप और भी महान पुरुषों की जीवनी जरूर देखेंगे। आज की भी वीडियो आप पूरी देखिए, क्योंकि अंत में एक गुजारिश है जो पूरे देश से है, हमारे सारे दोस्तों से है। जो वीडियो के अंत में एक गुजारिश आपको सुननी है और इसे इतना शेयर करना है कि हर भारतवासी के मन में यह सवाल उठे। यह सवाल वो अपने सरकार से करे, अपने संविधान से करे कि आखिर क्यों छोटी से छोटी बातों पर इन शहीदों का अपमान कर दिया जाता है। लिखित रूप में भगत सिंह और सावरकर जी जैसे देश प्रेमियों को शहीद घोषित क्यों नहीं किया जाता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बुक में, रेफरेंस बुक के नाम पे हिंदू क्रांतिकारी, आतंकवादी शब्द से उन्हें कैसे अपमानित किया जा सकता है? क्या इसी दिन के लिए उन्होंने त्याग किया था देश के लिए? आप ये वीडियो जरूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और शेयर तो इतना कीजिए कि हर देश के, भारत के बच्चे के मन से आवाज आए, नहीं ये हमारे देशभक्त है और हमें इनका सम्मान करना ही है। धन्यवाद। जुल्म की जंजीरों में जकड़ी भारत माँ की करुण छाती जब भर आई थी, इनकलाब के नारों से सुसज्जित अलबेलों की टोली आई थी। पिता किशन सिंह की परवरिश की उनमें दिखती अनुपम झांकी थी। लंबा कत्था मुख सुडौल, सोच अमर बलिदानी थी। यज्ञो पवित्र की रस्म में देखो बाबा ने कैसा था अनुपम ऐलान किया। अपने दोनों बाहुगरों को करता हूँ देश को समर्पित, का उन्हें देशभक्ति का था ज्ञान दिया। अरे अजब थी उनकी देशभक्ति, मैं तुच्छ क्या उसकी व्याख्या करूं। जालियांवाला बाग नरसंहार से घायल थे वो, उनके पीड़ा को कैसे लफ्जों में व्यक्त करूं। गांधी जी की एक पुकार पर असहयोग आंदोलन का था दौर चला। अंग्रेजी सामान का करेंगे बहिष्कार, सबने था यह प्रण धरा। नगर गांव क्या पूछ रहे हो, अरे नगर गांव क्या पूछ रहे हो। गली गली कपड़ों की होली जलती थी, पर एक घटना ने था सब बदल दिया। चौरी चौरा घटना की इसमें गलती थी।
आज़ादी के सपनों में डूबा वो औपनिवेशिक स्वराज्य से कहाँ खुश होता। बहरों को जगाने के लिए ही तो भगत ने असेंबली भवन में था बम फेंका। भगत सिंह की जीवनी पर एक सवाल, एक बहस हमेशा छिड़ जाती है भगत सिंह के नास्तिक होने में। जी छिड़ेगी जब सही से आप पढ़ोगे नहीं तो। भगत सिंह मैं नास्तिक क्यों हूँ, उनके द्वारा लिखित यह पुस्तक जरूर पढ़िए और उनकी विचारधारा को समझने की कोशिश कीजिए। आजकल के समय में जब हम लोग एक हाथ से काम करो और एक हाथ से कोई पता न चले जैसी कहावत कहते हैं ना, उसी में दूसरी तरफ हम यह भी कहते हैं कि यार कर्म तो करो, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला फल देगा, या पुनर्जन्म में हमें इसका फल मिलेगा। मतलब हमें कहीं ना कहीं फल की लालसा तो रहती ही है। पर भगत सिंह एक ऐसे महापुरुष थे जो सिर्फ कर्म पर विश्वास करते थे। इस जन्म, अगले जन्म या 100 जन्म उनको कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो मतलब था बस देश के आजादी से, और वो केवल इसी जन्म में उस आजादी को पाना चाहते थे, इसी जन्म में कर्म का फल चाहते थे। जाति धर्म के बंधन से मुक्त होती मैं एक आगाज हूँ, यथार्थवाद का साधक हूँ मैं क्रांतिकारी आजाद हूँ। पुनः जन्म की लालसा न मन में, ना ही कोई स्वार्थी अवसाद हूँ। वृद्धाभिमानी के आक्षेप से घायल मैं तर्कपूर्ण ख्यालात हूँ। पीड़ितों की दर्द भरी आह और मानव धर्म से परिपक्व मैं जज्बात हूँ। मिथ्याचारी अंधविश्वास का विरोधी मैं नास्तिक भगत सिंह आजाद हूँ। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 में हुआ था और मृत्यु 23 मार्च 1931, मतलब 23 वर्ष की छोटी सी उम्र में वो देश के लिए शहीद हो गए। और उन्हें दिया क्या गया? बड़े से किताब में एक छोटा सा पेज, बस उनकी छोटी सी वीर गाथा को गाते हुए। जब गांधी जी जैसे महापुरुष को राजपिता का सम्मान दिया जा सकता है, जो बिल्कुल सही है, तो भगत सिंह जैसे शहीद को राजपुत्र का सम्मान क्यों नहीं दे सकते? क्या यह गुजारिश गलत है? अगर सही है तो आप इस वीडियो को इतना फॉरवर्ड कीजिए कि जल्द ही भगत सिंह को भी राजपुत्र जैसे सम्मान से सम्मानित कर हम वीरों जैसा गौरवान्वित में जाते जाते भगत सिंह के दर्द को, उनके त्याग को, उनके समर्पण को अर्पित करती यह कविता आप लोग जरूर सुने। मैं आजाद हूँ, केवल नाम से नहीं ख्यालों से आजाद हूँ। मेरा मकसद केवल हिंसा नहीं, मैं तो आजादी का दीवाना हूँ। घर, ख्वाहिशें, रिश्ते सब त्यागी है मैंने, अब मैं इस मिट्टी में मिलने वाला हूँ। मेरी माँ को दे देना यह खबर, उनके बेटे ने उनकी ममता की लाज रख ली है। बाबा के संस्कार को भूला नहीं हूँ अब तक, चाचाओं के त्याग की मैंने मान रख ली है। कल धरती माँ को कर नमन में, फांसी के तख्ते जब जाऊंगा, इनकलाब के नारों से गूंजेगा यह समा, दूसरे पर खामोश हो जाऊंगा। पर मेरी विचारधारा का क्या वह सच में समाप्त हो जाएगी, या बनकर लहू हर बच्चे में इनकलाब की भावना फिर जगाएगी? पूर्ण स्वराज का हक है जो, क्या भारत का हर बच्चा मांगेगा? आजाद भारत का देखा है जो स्वप्न हमने, वह खूबसूरत पल क्या सचमुच आएगा? जय हिंद।